अब हम पढ़ने जा रहे हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एनाटॉमी। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स या फिर नर्व्स कहाँ से ओरिजिनेट हो रही थी? थोरैकोलम्बर रीजन से, यानी कि प्योरली इनका ताल्लुक स्पाइनल कॉर्ड से था। तो भाई इसको समझने के लिए यू मस्ट नो कि जी स्पाइनल कॉर्ड की एनाटॉमी क्या है। आपके पास वर्टिब्रल कॉलम है, थोरैकोलम्बर रीजन से आपने एक क्रॉस सेक्शन लिया। क्रॉस सेक्शन कैसा होता है? हॉरिजॉन्टल सेक्शन होता है, ठीक है जी। क्या मैं इसको ट्रांसवर्स सेक्शन कह सकती हूँ? मैंने जी एक क्रॉस सेक्शन लिया, ट्रांसवर्स सेक्शन लिया। जब मैंने काटा इसे वर्टिब्रल कॉलम को, उस पर्टिकुलर बोन को जब मैंने कट किया, डाइसेक्ट किया, तो मेरे पास कुछ देखने में ऐसी शेप आ जाएगी। और इस बोन के सेंटर में मुझे एक एच शेप सा स्ट्रक्चर भी नजर आएगा जो कि ग्रे कलर का है, और उसके अराउंड आपके पास वाइट कलर का स्ट्रक्चर नजर आएगा, ठीक है। जो ग्रे कलर का स्ट्रक्चर है दैट इज ग्रे मैटर, जो वाइट कलर का स्ट्रक्चर है दैट इज वाइट मैटर। अब ये ग्रे मैटर क्यों है, इसका कलर इतना डार्क क्यों है? बिकॉज इसके अंदर सेल बॉडीज हैं। देखो मैंने कहा ना कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की सेल बॉडीज आर लोकेटेड इन दी सीएनएस। सीएनएस में कहाँ? स्पाइनल कॉर्ड में। तो सारी सेल बॉडीज यहाँ पर लोकेटेड है, लेकिन अभी और प्रिसाइज होती हैं यहाँ पर कहाँ पे लोकेटेड है ग्रे मैटर के अंदर। यहाँ पे सेल बॉडीज आ गई। देखो अब सेल बॉडीज अगर यहाँ पे अंदर लोकेटेड है तो नर्व्स तो यहाँ बाहर ही है ना, बकाया पोर्शन बाहर ही है, तो ये भी शेड किस कलर का देगा? वाइट कलर का देगा। तो सेंटर पे आपके पास ग्रे मैटर, ग्रे क्यों आ गया? बिकॉज ऑफ दी सेल बॉडीज। द रेस्ट ऑफ द पार्ट इज गिविंग द कलर ऑफ वाइट, दैट इज अराउंड दी ग्रे मैटर। क्लियर? अब मैंने आपको कहा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की नर्व्स आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम दी ग्रे मैटर। ग्रे मैटर में कहाँ पे भी? वे ग्रे मैटर को हम लोग तीन रीजन्स में, तीन पोर्शंस में डिवाइड कर लेते हैं। पहला पोर्शन है पोस्टीरियर हॉर्न, HORN, सेंटर में आ जाएगा। अब ये सेंटर नहीं एक्चुअली, लेकिन ये साइड पे है, दैट इज द लेटरल हॉर्न। देन यू हैव द एंटीरियर, जो सबसे आगे नजर आएगा एंटीरियर, देन यू हैव लेटरल, देन यू हैव द पोस्टीरियर हॉर्न। क्लियर? ठीक है। अब जी सेल बॉडीज ऑफ सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम दिस लेटरल हॉर्न। ओरिजिनेट होके कहीं से घूम के ही निकलेंगी ना। अब कैसे घूमेंगी, अब इसको देखते हैं। यहां तक क्लियर है? अब एक और बात याद रखो, आपका स्पाइनल कॉर्ड ऑर्गेनाइज कैसे है? जो नर्व्स निकल रही हैं ना, ऐसे नहीं कि सेंटर से निकलती जा रही हैं, नहीं, ये घूम के पोस्टीरियर साइड से या एंटीरियर साइड से निकलेंगी। जितनी नर्व्स पोस्टीरियर साइड से निकलेंगी, एक नर्व तो नहीं ना निकल रही, देयर आर बंडल्स ऑफ नर्व जो ओरिजिनेट हो रही हैं। पोस्टीरियर साइड से जो नर्व्स निकल रही हैं उन्हें मैंने क्या कह दिया? पोस्टीरियर नर्व रूट। जो एंटीरियर साइड से निकले उन्हें क्या कह दिया? एंटीरियर नर्व रूट। एक नर्व रूट को डिस्कस करते हैं, पिछली खुद ही समझ आ जाएगी, ठीक है। अगर मैं बात करूं बच्चों एंटीरियर, फ्रंट से निकलने वाली नर्व रूट की, कलेक्शन ऑफ नर्व्स की, तो भाई क्या ये वेंट्रल एस्पेक्ट से निकल रही हैं? ठीक है। पोस्टीरियर वाली कौन से एस्पेक्ट से निकल रही हैं? पोस्टीरियर एस्पेक्ट से निकल रही हैं। अच्छा, वेंट्रल को और क्या कहते थे? रोस्ट्रल, और पोस्टीरियर को कॉर्डल। गुड, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे जी आपके पोस्टीरियर एंटीरियर एस्पेक्ट से नर्व रूट निकल गई, जिसे मैंने कह दिया एंटीरियर नर्व रूट। ओके, अब यहाँ बेसिकली मैंने कहा ना नर्व्स निकली, ये बेसिकली नर्व्स हैं कौन सी? दीज आर एक्चुअली दी मोटर न्यूरॉन्स, दे आर कंटेनिंग दी मोटर न्यूरॉन्स, जबकि पोस्टीरियर नर्व रूट्स आर कंटेनिंग दी सेंसरी न्यूरॉन्स। ऑपोजिट करते जाना है, ठीक है। इस साइड पे मोटर कंट्रोल है, दूसरी साइड पे सेंसरी कंट्रोल है। अगर तो ये मोटर कंट्रोल है
तो मोटर नर्व्स का काम क्या है? सिग्नल ब्रेन से लाना के या ब्रेन को देना? लेकर आना। भी अगर ये मोटर न्यूरॉन्स हैं तो ये क्या करेंगी? ये सिग्नल ट्रांसमिट करेंगी सीएनएस से पेरिफेरी में। अगर पोस्टीरियर नर्व रूट में सेंसरी नर्व्स हैं तो ये पेरिफेरी से सिग्नल उठाएंगी और सीएनएस की तरफ लेकर चली जाएंगी। क्लियर? अब एक और बात याद रखो, मेरे पास ये जो प्री गैंग्लियोनिक नर्व है, ये जो मेरे पास प्री गैंग्लियोनिक नर्व्स हैं, ठीक है, अभी हम सिंपैथेटिक की बात कर रहे हैं तो उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की प्री गैंग्लियोनिक नर्व्स हैं, दीज आर एग्जिटिंग द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ रही हैं कौन से रूट के थ्रू? एंटीरियर नर्व रूट के थ्रू। क्लियर? मैंने आपको बताया ना, सेल बॉडीज तो यहां पर हैं पर छोड़ कौन से रूट से रही हैं? एंटीरियर नर्व रूट के थ्रू। तो ये बात हमने लिख दी कि प्री गैंग्लियोनिक नर्व्स विल एग्जिट द स्पाइनल कॉर्ड थ्रू द एंटीरियर रूट। अब ये जो एंटीरियर रूट से नर्व्स निकल रही हैं, माइलिनेटेड होंगी या नॉन माइलिनेटेड? माइलिनेटेड। तो नॉन माइलिनेटेड कहाँ पर होंगी? पोस्ट नर्व्स जो होंगी वो माइलिनेटेड होंगी। सो दीज आर नॉन माइलिनेटेड होंगी। सो दीज आर माइलिनेटेड। ओके, अब जी ये जो पूरा का पूरा बंडल निकल गया है, पूरे का पूरा स्ट्रक्चर निकल गया है, अब इसके अंदर सेल बॉडी तो नहीं ना है, सिर्फ और सिर्फ नर्व्स हैं विदाउट दी सेल बॉडीज। हमने इसे कह दिया द बंडल इज नोन एज द वाइट रेमस कम्युनिकेंस। ठीक है, क्लियर? ओके, अब जी अगर तो यहां से नर्व्स निकल रही हैं, अब इसने आगे जाके कनेक्शन किसके साथ बनाना है? आगे कहीं जाके इसने गैंग्लिया के साथ बनाना है। तो क्या मैं कह दूं कि ये जो प्री गैंग्लियोनिक नर्व्स जो एग्जिट कर रही हैं, जो कि बेसिकली क्या बना रही हैं? वाइट रेमस बना रही हैं। दीज आर कनेक्टिंग दी वेंट्रल रूट टू दी सिंपैथेटिक गैंग्लिया। कह सकते हैं? किसी को इस पॉइंट में कोई डाउट? अच्छा, अब एक लास्ट पॉइंट याद रखो, पोस्टीरियर रूट एंटीरियर रूट दोनों आगे जाके कनेक्ट कर जाएंगी। दोनों कनेक्ट करके पूरा एक बंडल, एक गुच्छा सा बन जाएगा। इसको हम कहेंगे स्पाइनल नर्व। अब ये स्पाइनल नर्व बन गई। अब इस स्पाइनल नर्व ने कॉलम से बाहर निकलना है। अब हड्डी के अंदर से तो नहीं ना निकलेगी, हड्डियों के कॉलम के दरमियान स्पेस होगी, वहां से निकलेगी। तो भाई उस स्पेस को हम कहेंगे इंटरवर्टिब्रल फोरामिना।